बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादिर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। आप सबको सेंट मैरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल की बरकत मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 5वें बाब में से, और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा इकराम, हमारे NCC और CBE के तमाम स्टाफ, और भाई साहिब और उनके बेटे इशवाक जिन्होंने ये स्कूल बनाया है, तमाम उनके साथी, और आखिरी दिनों में नईम और उसकी सारी टीम ने सारी लकड़ी का काम किया, और ख़ुसूसी तौर पर आप सब बच्चों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे लिए इस इलाके में एक बहुत शानदार स्कूल बना है। स्कूल शानदार है कि ऐसे ही है जी? शानदार स्कूल बना है। शाबाश। देखा आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं। ये आपके लिए बना है, आपके लिए बना है ना? शाबाश, आप लोगों ने इस शानदार स्कूल में पढ़ना है। अच्छा, अब यह है क्योंकि आपने इल्म हासिल करना है, नॉलेज, इल्म। तो इल्म का बुनियादी मकसद
जानना है, जानना, किसी चीज़ को जानना है, इल्म, नॉलेज, जानना। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इंसान अपने आप को जानता है, जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, वो जानने की कोशिश करता है। जब इंसान अपने आप को जान लेता है, या जानते हुए फिर उसके अंदर और एक ख्याल पैदा होता है। जो अपने आप को जानता है उसी के अंदर ये ख्याल पैदा होगा, अपने आप को जानते हुए क्या ख्याल पैदा होगा कि मैं बिलाखिर इस सारी बड़ी दुनिया में, जहाँ बेशुमार लोग हैं और तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, किसी का रंग साफ है, किसी का थोड़ा सा कम साफ है, कोई लंबे कद का है, कोई छोटे कद का है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा सेहतमंद है, कोई थोड़ा सा दुबला है। तो ये बेशुमार लोग हैं दुनिया में, और वो देखता है कि इन सारे लोगों में मैं भी एक इंसान हूँ। ये जानने की कोशिश है, अपने आप को जानना कि इन सब लोगों में मैं भी एक हूँ। फिर वो जानता है कि मेरे अपने माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम सब इकट्ठे रहते हैं। फिर वो जानता है कि खुदा सबको रिज़्क देता है, रोटी दे रहा है। फिर वो जानने की कोशिश करता है इल्म के ज़रिए, जो आप लोग तालीम हासिल करते हैं तो जानते की कोशिश करता है। सूरज निकलता है, सूरज गुरूब हो जाता है, हवाएं आती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ जा रही हैं, बारिश आ जाती है, गर्मी है, सर्दी है। फिर उसके जहन में एक और चीज़ को जानने की तमन्ना पैदा होती, कोशिश। और वो किसको जानने की कोशिश करता है? शाबाश, कोई भी बताएगा। फिर वो किसको जानने की कोशिश करता है? किसको? कोई भी। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, सूरज निकलता है, सूरज गुरूब हो जाता है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी सर्दी बहुत होती है, बारिश होती है, हबस भी होती है, खुश्क हवाएं भी चलती हैं, लू भी चलती है। और कुछ चीज़ें जो इसी गर्मी में, लू में बहुत गर्मी होती है, और हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट हैं वो गर्मी में उगते हैं और कुछ है जो सर्दी में उगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है, ये ख्याल पैदा होता है। फिर जब ये इंसान इस सतह पर पहुंचता है कि इन सब को बनाने वाला कौन है, फिर वो समझता है कि इन सब को बनाने वाला कोई बहुत बड़ी ताकत होगी, जो इतनी चीज़ों को जिसने बनाया है, बल्कि हम सब को भी बनाया। हम सब भी एक दूसरे से फ़र्क हैं, एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले बच्चे एक दूसरे से फ़र्क हैं। तो ये सब चीज़ों का बनाने वाला तो कोई बहुत बड़ा कादिर मुतलक होगा। और वो कौन है जी? सबको बनाने वाला कौन है? फिर खुदा है। तो फिर ये दिल में तमन्ना पैदा होती है, मजबूरी से नहीं, या मजबूरी से नहीं जानने की कोशिश करते। हम इन चीज़ों को देखकर ही हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी समझ से बाहर है। आपके स्कूल में, क्लासों में बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए थे, परिंदों के लगे हुए थे, सब्जियात के लगे हुए थे, जानवरों के लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े जानवरों की भी। कोई बहुत बड़ा जानवर किसी के ज़हन में आ रहा है? बहुत बड़ा जानवर, कौन सा जानवर जी? कौन सा? डायनासोर। ठीक है। और हाथी छोटा सा होता है कि बड़ा सा होता है? उसको हम पकड़ सकते हैं ऐसे करके? नहीं। तितली को पकड़ सकते हैं, तितली को पकड़ सकते, हाथी को नहीं पकड़ सकते ना। तो इतना बड़ा हाथी है ना। और एक फिर छोटी सी चूंटी भी देखी आपने, देखा खुदा का क्या कमाल है कि इतना बड़ा हाथी भी है और इधर ही कहीं छोटी सी एक चूंटी भी फिरती है। ज़राफ देखा, ज़राफ बहुत बड़ा, ऊंट बहुत बड़ा है, और उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि छोटी सी एक भेड़ है, वो भी साथ फिर रही है। ऊंट भी उसी जगह पर ही, आपने कभी कभी इधर से चलते चलते ऊंट देखे होंगे, ऊंट भी वहीं पर ही चीज़ें खा रहा है, भेड़ बकरी भी उधर से खा रही। यानी खुदा ने उनके लिए भी वहीं से चीज़ें निकाली।
भेड़ बकरियां भी वही चीज़ें खाती हैं, ऊँट भी वही खाता है, लेकिन ऊँट वो खाकर बहुत बड़ा हो गया, भेड़ बकरियां उतनी सी रहती, खाती वो भी वैसी है। देखा क्या खुदा का कमाल है। फिर हम देखते हैं अगर घर में मुर्गियां रखी हैं, दाने सबको एक ही तरह के डाल रहे हैं, पर उनके रंग बिरंगे निकलाते हैं। किसी मुर्गी, कोई मुर्गी लाल रंग की है, कोई सफ़ेद है, गंदम दाने एक ही तरह की खा रही ना। ये देखे खुदा का क्या कमाल है। ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि इनका बनाने वाला कौन है। फिर हमें एक फ़ख्र होता है, किस चीज़ पर फ़ख्र होगा कि मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो इतना बड़ा खुदा है कि सब चीज़ें बनाने वाला है। मेरा खुदा छोटा सा खुदा नहीं है जिसने सिर्फ भेड़ें बनाई और बकरियां शायद बनाई और ऊँट नहीं बनाया। मेरे खुदा ने क्या कुछ बनाया। ऊँट भी मेरे खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया, बकरियां भी उसी ने बनाई। तो देखा हमें फिर कौन से खुदा पर ईमान रखना चाहिए, जो लामहदूद है ना, लामहदूद बहुत बड़ा खुदा। ये सब इंसान भी अपने घर में आप देखते होंगे कई बहन भाई, सब किसी का रंग साफ है, किसी का थोड़ा सा कम साफ है, इन सबको खुदा ने बनाया। तो फिर मेरा खुदा, फिर हमारा ज़हन और बड़ा हो जाता है कि मेरा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। हमें अपने इस खुदा पर फिर फख्र होना चाहिए ना, कि नहीं जी, आवाज नहीं आ रही बच्चों को। हमें इसी खुदा पर फख्र है कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। तो तालीम जब हम हासिल करते हैं, इसका मतलब है इल्म हासिल करना। तालीम ज़रिया है, हम इल्म करते हैं हासिल, नॉलेज। नॉलेज है अपने बारे, नॉलेज है इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे, नॉलेज है फिर खुदा के बारे, इल्म। और फिर उसी खुदा को प्यार भी करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। फिर हम देखते हैं खुदा ही राज़िक है, रिज़्क भी वही दे रहा है, सबको रिज़्क दे रहा है। बड़े बड़े हाथियों को भी खुदा रिज़्क दे रहा है, छोटी छोटी चूंटियों को भी रिज़्क दे रहा है। तो फिर हमारा दिल और खुलता है, बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा दिल भी हो जाता है। तो हमारा दिल बड़ा होना चाहिए कि छोटा सा होना चाहिए? जहन बहुत बड़ा होना चाहिए। जब जहन बड़ा हो जाएगा तो अगर खुदा इस शख्स को पराठे देता है और दूसरा शख्स है उसको भी खुदा ने समोसे दे दिए, तो फिर लड़ाई इनमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ख्याल है, इनसे समोसे छीन लेनी चाहिए क्या? नहीं नहीं। और पराठे, या अपने पराठे खाएं हम अपने समोसे खाएंगे, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ हाँ, ये गन्ने की रौ पिए हम स्कंजी पी लेंगे, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर हम इनसे छीनेंगे तो क्या होगा, हम इनकी स्कंजी गिरा देंगे और वो हमारी गन्ने की रौ गिरा देंगे, ऐसे ही होगा ना? किसी का आदमी होगा। तो लड़ना चाहिए या मिलकर चीजें खा लेनी चाहिए? मिल बांट के। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे, आपको तो सब पता है। अगर कुल्फी खा रहे होंगे लड़ाई हो जाएगी, कुल्फी नीचे गिर जाएगी कि खा लेंगे जल्दी जल्दी? कच्चे थे मुँह छुपा ली से दोनों चीज़ हो सकते हैं ना। तो ये देखा, जब हम प्यार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ खलूस के साथ रहते हैं, तो ज़िंदगी बदल जाती है। फिर किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर हमें एक और इल्म हासिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तालीम आप स्टूडेंट है, इल्म हासिल है। इल्म क्या है? इल्म ये हासिल हो जाता है कि हमें फिर इल्म हो जाता है कि खुदा ने हमें लड़ने के लिए पैदा किया या प्यार और मोहब्बत के साथ रहने के लिए पैदा किया? लड़ने के लिए नहीं। लड़ते तो नहीं आप लोग आपस में? कभी कभी लड़ते। अभी वो जारी रखना चाहिए कि ख़त्म कर देना चाहिए? जी, ख़त्म कर देना है ना। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं? इसलिए नहीं कि मजबूरी से, नहीं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि खुदा ने हमें लड़ाई के लिए नहीं पैदा किया, प्यार और मोहब्बत के साथ रहने के लिए पैदा किया। फिर हमें किसी से हसद भी नहीं होती। अगर किसी ने इंग्लिश में अच्छे नंबर ले लिए तो दूसरे ने हो सकता है कि मैथ में अच्छे ले लिए। तो इनको लड़ना चाहिए जब रिजल्ट आए, या हम मान लेना चाहिए कि ये इंग्लिश में अच्छे हैं, मैं मैथ में अच्छा हूँ? ये चीज़ अच्छी है या लड़ाई करनी चाहिए? जी ठीक है, ये वाली बात कि कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई उर्दू में अच्छा है, कोई अच्छा गा सकता है। ऐसी है ना, घर के अंदर रिश्तेदारी होती है, अम्मी है, अब्बू है, बहन भाई हैं, ये रिश्तेदारी हो गई। ये भी इंसान,
लेकिन हम क्योंकि सबको कबूल करते हैं, खुदा भी सबको कबूल करता है, खुदा हर एक को प्यार करता है। हम भी फिर इन लोगों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर हर इंसान की इज्जत करते हैं। हर इंसान हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते, लेकिन हर इंसान से प्यार का रिश्ता इंसान होने का रिश्ता है। यानी हर इंसान ना तो हमारे अबू हो सकते हैं, ना अम्मी हो सकती हैं, ना हर इंसान कोई बहन हो सकता है, ना चाचा होगा, ना ताया, लेकिन हर इंसान इंसान है। तो हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी है? क्योंकि वो हमारी तरह का एक इंसान है। और ये बात आज हमने कितने अच्छे जगह से सुनी, और वो क्या है? अच्छी बात कहाँ से सुनी? अंजील मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास बहुत बड़ा हजूम आया, लिखा है यीशु मसीह मुंह खोल कर उन्हें तालीम देने लगे, और क्या कहा? मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। तो जब हमारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं होगी, हसद नहीं होगी, कोई गुस्सा नहीं होगा, तो उस शख्स का दिल कैसा होगा? पाक होगा कि नहीं होगा? जी, उसका दिल पाक हो जाएगा, क्योंकि उसके दिल में ना हसद है, ना नफरत है, ना गुस्सा है, ना बदला लेने की कोई बात है। तो इसका मतलब उसका दिल पाक है। जब खुदा ने हमें पैदा किया, हमारा दिल पाक था या पाक नहीं था? पाक था। तो उस पाक को हमने फिर कायम रखना है कि ये दिल पाक था, पाक ही रहे। पाक रह सकता है कि नहीं रह सकता? हाँ, वेरी गुड। ये पाक रह सकता है क्योंकि खुदा ने इसको पाक ही बनाया, हम पाक ही इसको रखेंगे। ये पाक कब नहीं होगा? जब हम किसी से हसद करेंगे, तो इसके अंदर पाकीज़गी की बजाय हसद के जरासीम पैदा हो जाएंगे। अगर हम पाक नहीं रखेंगे, यानी वो कैसे होगा? जब इसके अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे? गुस्सा पैदा हो गया, समझ लो मेरे दिल में गुस्सा पैदा हो गया, और किसी ने मुझे कुछ कहा, तो मैंने क्या कहता हूँ? इसने मुझे गुस्सा चढ़ाया। ऐसे ही कहते हैं ना, इसने मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ाया। गुस्सा उसने चढ़ाया या गुस्सा मेरे दिल में पहले से ही था? वो तो पहले ही गुस्सा तो चढ़ा हुआ है, कभी इस पर गुस्सा निकला, कभी उस पर निकला। तो जब हम इस गुस्से को नहीं निकालेंगे, ख़त्म कर देंगे, जड़ से निकाल देंगे, तो क्या होगा? दिल दोबारा पाक हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि दिल पहले ही पाक है, उसमें गुस्सा हमने खुद ही बोया था, खुद ही बोया था। अगर हम उसको निकाल देंगे, दिल फिर पाक हो जाएगा। तो बच्चों, आज क्योंकि आपके स्कूल की आज ओपनिंग है, और स्कूल का नाम क्या है? सेंट मैरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल, ठीक है। तो यीशु मसीह ने ये वाली बात बताई, और मुकद्दसा मरियम जो हम सब के लिए नमूना हैं, उन्होंने भी यही कहा कि खुदा ने मेरी पस्त हाली पर नज़र की है, इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि मैं हलीम हूँ, फुरोतन हूँ। तो हमें हलीम होकर रहना चाहिए मुकद्दसा मरियम की तरह, या थोड़ा सा फ़ख्र फुक्र के साथ, तकब्बर के साथ रहना चाहिए? कौन सी बात अच्छी है, हलीमी या तकब्बर? हलीमी के साथ रहना चाहिए। चाहे नंबर 100 आ जाए फिर भी हलीम रहेंगे, या फिर तकब्बर आ जाएगा? जी, फिर भी हलीम रहेंगे। तो मेरी दुआ है खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आप खुश रहें। खुदा ने आपको, मुझे सबको पाक दिल अता किया है, हम दिल की पाकीज़गी को इसी तरह से ही कायम रखेंगे। और आप स्कूल रोज़ आएँ, स्कूल से तालीम हासिल करें, ये इल्म हासिल करें जिसका ज़िक्र हुआ। वहाँ और बहुत सारे भी इल्म सिखाए जाएंगे। हर बच्चे के अंदर अपनी एक खूबी है इल्म सीखने की, आप उस खूबी को भी सीखें। और खुदा ने जो इल्म दिया है कि आप पाक हैं, ये खुदा की तरफ से तोहफ़ा है, इस पाकीज़गी को भी कायम रखना है, ताकि आप इल्म जितना भी हासिल कर लें, आप फिर हलीम बनेंगे, फुरुतन बनेंगे, दिल को पाक रखेंगे। और जब दिल को पाक रखेंगे, फुरुतन बनेंगे, कोई तकब्बर नहीं होगा, मगरूरी नहीं होगी, तो फिर आप अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए, इस पैरिश के लिए, और हम सब के लिए, और पूरे पाकिस्तान के लिए आप हमेशा फिर खुशी और फ़ख्र का बाइस बनेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह खुदाबंद के वसीले से।